अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। अच्छा, इसमें आपको रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा। तो इस फंक्शन का अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कैसे निकलेगा, 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 2x माइनस एक्स के स्क्वायर का हमें क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कैसे निकलेगा, 2x है तो 2 लिखेंगे, कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस, अब इधर 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, 2 अंदर 2 हो जाएगा और ये माइनस 2x हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास f का फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेना है ताकि इसकी क्रिटिकल वैल्यू आ जाए, ताकि x की वैल्यू पता चल जाए। तो x की वैल्यू पता करने के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना है, 0 के बराबर ले लेना है। फिर ये माइनस का 2x है, वहां जाके प्लस का 2x हो जाएगा। ये 2 इस मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी के 1। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब इस x की वैल्यू को हमें इसके सेकंड डेरिवेटिव में डालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, 2 माइनस 2x आया था। तो हम पहले लिखेंगे 2 माइनस 2x, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो इस तरह हमारे पास डबल डेरिवेटिव भी आ जाएगा। तो 2 का डेरिवेटिव चूंकि कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, और माइनस 2 और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो इस तरीके से हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2 1 2 आ रही है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो x तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लिखेंगे f हैज, क्योंकि f की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस आ रही है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अगर नेगेटिव आए तो कैसा होता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो f हैज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, f की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे हमें f की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस ये पता करने के लिए हमें इस मैक्सिमम वैल्यू को फंक्शन में डालना होगा। कि इस वैल्यू को कहाँ डालना है, फंक्शन में डालना है। तो फंक्शन में डालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। तो x की इस वैल्यू को हमने फंक्शन में डाल देना है। तो जितने x है उनकी जगह 1 आ जाएगा। तो 2 1 का 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हमें वो जो मैक्सिमम वैल्यू आनी थी वो मिल गई, कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, ये आंसर है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, वो 1 होगी। x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और वो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, और हमें ये बात कैसे पता चली थी कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये इससे नहीं पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, हमें इसको देखना है। ठीक है, कि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अगर इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ चाहे पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ, इससे नहीं पता चलता कि ये वैल्यू मैक्सिमम आई है। ठीक है, वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन ये वैल्यू मैक्सिमम है ये हमें पता कैसे चला, ये हमें इधर से पता चला था कि इसका जो डबल डेरिवेटिव था चूंकि वो नेगेटिव आया था, तो इसलिए वैल्यू कैसी थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलें, आज यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।